नाजरीन, हालात हाजरा के प्रोग्राम हकीकत ये है मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम नाजरीन को, अपने भाइयों और बहनों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज की हालात हाजरा की तरफ। नाजरीन, हिंदुस्तान ने वाघा बॉर्डर के रास्ते अफ़गानिस्तान को गंदम भेजना शुरू कर दिया है। मंगल के रोज़ 2500 टन गंदम भेजी गई। इस पूरे अमल को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की देखरेख में अमल में लाया जा रहा है। हर बोरी 50 किलोग्राम की है और उस पर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की आवाम से अफ़गानिस्तान के आवाम को तोहफ़ा। अटारी के आगे इस गंदम को अफ़गानिस्तान के ट्रक ले जाएंगे। टोटल गंदम हिंदुस्तान की तरफ से 50,000 टन भेजी जाएगी। नाज़रीन की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये तकरीबन 5,000 ट्रकों में जाएगी। This is a very important day and thank you for joining us. As you are aware, Afghanistan is undergoing a humanitarian crisis. The United Nations has put out several appeals to the international community to extend humanitarian support to the people of Afghanistan. India has had historic and civilizational ties with the people of Afghanistan. Keeping in view these close ties, it has been decided to extend humanitarian assistance to Afghanistan in the form of 50,000 tons of wheat. This consignment, as you are aware, will go from integrated checkpost in Atari to Jalalabad in Afghanistan, where it will be delivered to the World Food Programme, which will arrange further dissemination of this consignment. हिंदुस्तान की एक और कंपनी बायोलॉजिकल इवांस या BE ने भी अपना कोरोना के लिए वैक्सीन बनाया है, कोर्बीवैक्स। ये वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों को भी दिया जा सकता है। नाजरीन की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हिंदुस्तान पहले ही 3 और भी वैक्सीन्स बना चुका है, कोविशील्ड, कोवैक्सिन और कोवोवैक्स। कैडिला कंपनी ने अपना नेज़ल वैक्सीन भी बनाया है।
कोरोना ने दुनिया के कई ममालिक की हालत बहुत ही पतली कर दी है और ऐसे ममालिक में श्रीलंका भी एक है। उसकी मईशियत ज़्यादातर टूरिज़म पर मुनहसर है और ज़ाहिर है कोरोना दौर में पूरी दुनिया में लॉकडाउन और हवाई उड़ानें वगैरह बंद हो गई हैं। इस वजह से श्रीलंका के फॉरेक्स रिज़र्व्स बहुत कम हो गए हैं। अब ये हालत है कि 40,000 टन डीज़ल पहुंच गया है और उसकी अदायगी के लिए $3.5 करोड़ भी नहीं हैं। हिंदुस्तान के एक 18 साल के लड़के प्रज्ञानंदा ने पीर के रोज़ तारीख़ बना दी जब उसने दुनिया के चैम्पियन कार्लसेन को शतरंज में मात दे दी। वैसे ऐसा ही कमाल हिंदुस्तान के विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा भी पहले दिखा चुके हैं। नाज़रीन, लगता है कुछ ही दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट तारीख़ रकम करने वाली है। उसके सामने एक रिट जिसकी रूह से भले ही कोई मर्द शौहर ही हो, अगर उसकी बीवी सोने से इनकार करती है तो वो उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, और अगर ज़बरदस्ती करेगा तो उसे अस्मत दरी यानी रेप समझा जाएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ हमारा आज का हालात हाज़रा का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है, लेकिन मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर से अर्ज़ करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भाई और बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।